تو मूवी के स्टार्ट में हम एक जगह पर बहुत सारे वाइकिंग्स को देखते हैं जो लोगों को पागलों की तरह मारते ही जा रहे थे। वो उनसे एक खुफिया जगह का पता पूछ रहे थे जहाँ पर बहुत सारा सोना था। लोग उन्हें वहाँ पर जाने से रोकते हैं मगर वो नहीं बाज आते। वो वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं मगर उन्हें सोना तो नहीं मिलता, मगर वहाँ पर उन्हें कच्छा मिलता है और कच्छे में एक बच्चा होता है और वो भी एक भेड़िए का। वो उस बच्चे को उठाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ पर कभी नहीं देखा गया। फिर हमें 1000 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हम एक छोटे से टाउन में एक प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम थैली होता है और यही मूवी की मेन कैरेक्टर भी होती है। थैली को एक दोस्त का मैसेज आता है जो उसे पार्टी में बुला रहा था। थैली अपने माँ बाप को बताए बिना ही और हम लोगों की तरह लापरवाही से ही घर से चुपके से निकल जाती है। फिर वो अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाती है मगर उस दोस्त की एक गर्लफ्रेंड जो कि उस टाउन के मेयर की बेटी थी वो उसे अच्छा नहीं समझ रही थी। वो थैली और उसके दोस्त का करीब आना उसे पसंद नहीं आया। वो अपने दोस्त को कहीं साइड पर ले जाकर कहती है कि तुमने इसे मुझसे पूछे बिना इनवाइट ही क्यों किया, और वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। थैली ये ऊपर से सुन रही थी और टिपिकल लड़कियों की तरह उसके दिल में भी आग लगती है, मगर दूसरे ही पल उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो नीचे देखती है, उसका दोस्त और मेयर की बेटी होती हैं। वो जल्दी से भागकर वहाँ पर जाती है और उनकी हेल्प करती है। वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी थे। उसी पल थैली को भी पीछे से कोई काटता है और वो भी नीचे गिर जाती है। वो भी थोड़ी जख्मी हो चुकी थी। वो मेयर की बेटी को उठाती है और अपने साथ ले जाने लगती है, मगर जख्मी होने की वजह से थैली में इतनी जान ही नहीं थी। उसके बाद कोई चीज़ आती है और मेयर की बेटी को पकड़ती है और घसीट कर झाड़ियों में ले जाती है। ये देखकर थैली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अगले ही लम्हे वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उनमें एक औरत भी होती है जो कोई और नहीं थैली की मॉम ही थी। और दोस्तों, हमारे इधर तो सबसे पहले मोहल्ले के लोग ही आते हैं, पुलिस तो कभी आती ही नहीं। खैर, उनका साथी पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि मेयर की बेटी को तो वो चीज़ साथ ले गई, मगर उसके साथ तुम्हारी अपनी बेटी भी थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उसके बाद वो सीधा अपनी बेटी के पास जाती हैं। वो जाकर उसे संभालने की कोशिश करती हैं और उसे दिलासा देती हैं, और उसके कपड़ों पर बहुत ज़्यादा खून लगा था। तो वो पूछती है और सैली कहती है कि ये मेरा नहीं बल्कि मेयर की बेटी का है, मेरे कंधे पर तो सिर्फ हल्की सी चोट आई है। फिर उसके बाद पुलिस वहाँ पर तलाशी लेती है और तलाशी लेने पर उन्हें वहाँ पर मेयर की बेटी का खून और एक जगह पर एक नाखून मिलता है जो खतरनाक जंगली जानवर का लग रहा था। फिर अगले दिन जब थैली को होश आता है तो वो बड़े मजे से अपने बेड पर लेटी होती है और साथ ही उसकी मॉम भी उधर बैठी होती है जो कहती है कि पहले मुझे हादसे के बारे में बताओ, फिर तुम बताए बगैर निकली वो बाद में पूछेंगी। तो सैली कहती है कि उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं। उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। जब वो वहाँ पर पहुंची तो वो बहुत ही जख्मी हालत में थे। उसने मदद करने की कोशिश की मगर वो ऐसा नहीं कर पाई और वो चीज़ मेयर की बेटी को वहाँ से ले उड़ी। साथ ही हम नोट करते हैं कि थैली की आंखों की रंगत गिरगिट की तरह बदल चुकी है, यानी दोनों आंखों का कलर अलग अलग हो चुका है। क्या तुम लोगों को भी थैली की मॉम थैली से भी ज़्यादा यंग लग रही है? अगर लग रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो खैर, अपनी मूवी की तरफ आते हैं। रात को थैली की मॉम जंगल से मिलने वाले नाखून पर रिसर्च कर रही थी कि आखिर ये किस चीज़ का है। रिसर्च करने पर पता चलता है कि वो नाखून एक भेड़िए का है। साथ ही वो अपने कोलीग को फ़ोन करती हैं और उसे बताती हैं कि ये नाखून एक खूंखार भेड़िए का है। फिर सुबह थैली की मॉम को फ़ोन आता है कि मेयर की बेटी की लाश मिल गई है। साथ ही वहाँ पर थैली भी बैठी थी जो कि अब बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब रहने लग गई थी। वो अपने अंदर अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी और कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जब थैली की मॉम वहाँ जाती हैं तो वो देखती हैं कि उस लाश की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर बताती है कि इसे बहुत ही दूर तक घसीटा गया था और साथ ही इसका मांस जगह जगह से नोच कर खाया गया है। अगले दिन थैली उस जगह पर दोबारा से जाती है जहां पर मेयर की बेटी को मारा गया था। वो वहां पर फिर से मेयर की बेटी को देखती है, हालांकि ये सिर्फ उसका एक इल्यूजन था। ये सब उसकी दिमागी हालत की वजह से हो रहा था जो कि बहुत ही अजीबोगरीब हो चुकी थी। फिर पुलिस स्टेशन में थैली की मॉम के पास एक बूढ़ा शख्स आता है। वो वहाँ पर बताता है कि जिस वुल्फ को आप ढूंढ रही हैं वो कोई आम वुल्फ नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक वुल्फ है, और ये एक वेयर वुल्फ है जो कि आधा इंसान और आधा भेड़िया होता है। और ये इंसान सिर्फ पूरे चांद की रात में ही भेड़िया बनता है, और ये भेड़िया बहुत से लोगों को मार कर खा सकता है। और इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस नस्ल के आखिरी भेड़िए को भी मार दिया जाए। मगर थैली की मॉम उसकी एक भी बात नहीं सुनती बल्कि उल्टा उसे डांटने लगती हैं। वो कहती हैं कि इधर एक लड़की की बेदर्दी से मौत हो गई है और तुम मुझे यहाँ पर कहानियाँ सुना रहे हो। वो बूढ़ा शख्स भी उसकी बात सुनता है और कहता है कि मैं जानता था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा,
और वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते हुए उसे कहता है कि जब तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाए तो मेरे पास आ जाना। और जाते हुए वो उसे एक गोली देता है और कहता है कि वो वुल्फ आम गोली से नहीं मरेगा बल्कि सिल्वर कलर की इसी गोली से मरेगा। और फिर वो वहाँ से जाते जाते भी थैली की मॉम के कोट में एक सिल्वर कलर की गोलियों की डब्बी डाल जाता है। थैली की मॉम के पास जो गोली होती है वो ना चाहते हुए भी अपनी पॉकेट में रख लेती है। फिर थैली अपने कंधे के जख्म को मिरर में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है। उसकी मॉम उससे बात करने आती हैं तो वो अपनी मॉम को भी बात करने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेंस थी। फिर वो सपना देखती है कि जैसे वो तैर रही हो मगर पानी में नहीं बल्कि खून में। वो डरकर जाग जाती है। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में मेयर की बेटी की लाश को चेक करने आया होता है। वो वहाँ पर उसे उस वुल्फ के नाखून का टुकड़ा भी दिखाते हैं जो कि ये देखकर कंफर्म कर देता है कि ये नाखून किसी भेड़िए का ही है। फिर थैली की मॉम अपने साथियों और कुछ शिकारियों के साथ जंगल की तरफ जाती हैं ताकि वो वुल्फ को ढूंढ सकें। वो वहाँ पर एक और लाश को देखती हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। उसके जिस्म पर सर ही नहीं था। थैली की मॉम अपने साथियों को छोड़कर आगे बढ़ती हैं और आगे पहुंचने पर उन्हें एक गार दिखती है जिसमें वो अकेली ही चली जाती हैं। गार में पहुंचने पर उन्हें एक और खाई नजर आती है। थैली की मॉम की बहादुरी चेक करें आप, वो अकेली ही नीचे उस खाई में उतरने लगती हैं मगर उतरते हुए सीढ़ियों से उनका पाँव फिसलता है और वो नीचे जाकर गिर जाती है। उधर हम शिकारियों को लाश के पास देखते हैं जिन्हें कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। वो ये सुनकर डर जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं मगर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। मगर साथ ही अगले ही लम्हे वो भेड़िया उन पर हमला कर देता है और एक एक को पकड़कर कच्चा ही खा जाता है। जब पुलिस को उनकी आवाज़ें आती हैं तो वो थैली की मॉम को बुलाकर उस तरफ भागती है। पुलिस जल्दी से उधर पहुंचकर वुल्फ को पकड़ने की कोशिश करती है और उस पर गोलियां चलाने लगती हैं मगर वुल्फ बहुत ही बेदर्दी से पुलिस की सारी टीम को एक एक करके स्वर्ग पहुंचा देता है। उधर थैली की मॉम भी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचती हैं तो उनके सामने ही वो वुल्फ खड़ा होता है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ये देखकर वो डर जाती है और घबरा कर नीचे गिर जाती है। साथ ही उनके बाजू पर भी चोट लग जाती है और वुल्फ भी नीचे उतर आता है। थैली की मॉम के पास गन में जितनी भी गोलियां होती हैं वो सारी उस वुल्फ को मार देती हैं मगर वुल्फ को तो कुछ नहीं होता, वो बगैरतों की तरह आगे ही बढ़ता रहता है। फिर थैली की मॉम उस बूढ़े आदमी की दी हुई सिल्वर की गोली निकालती हैं यानी गैरत की गोली। वो साथ ही उसे गन में डालकर वुल्फ को शूट करती हैं तो वो गैरत की गोली खा के नीचे गिर जाता है। उधर थैली की मॉम को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती हैं और साथ ही उनका दोस्त भी जख्मी होने की वजह से कोमा में चला गया था और उसके बहुत सारे सिपाही भी मारे जा चुके थे। उधर कॉलेज में थैली के साथ अजीब हो रहा था। उसे बारीक से बारीक आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वो घबरा कर वॉशरूम में जाती है तो साथ ही उधर वॉशरूम का गेट खुलता है तो उसे वहां पर मेयर की बेटी दिखाई देती है जो रो रही थी। सैली ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके अल्यूजन्स बढ़ते ही जा रहे थे। साथ ही वो रात में उठती है और कमरे से निकलकर बाहर चले जाती है। उसकी छोटी बहन आकर उसे देखती है तो वो एक ट्री के पास खड़ी होती है। वो थैली को रूम में लाती है तो थैली को भी होश आ जाता है। छोटी बहन कहती है कि वो हमेशा थैली के साथ रहेगी। थैली कहती है कि उसकी हालत बहुत अजीब है और उसे नींद आ रही है। ये कहते ही थैली वहीं पर सो जाती है। उधर हम लैब में डॉक्टर को देखते हैं जो मरे हुए वुल्फ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो थैली की मॉम को बताता है कि जितनी भी गोलियां आपने उसे मारी इसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक गोली जो कि सिल्वर की है उसने इसके अंदर बहुत बड़ा छेद किया, वो उसको मारने की वजह बनी। यानी ये गोली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, इसीलिए मैं इसे गैरत की गोली कह रहा हूँ। थैली की मॉम फटाफट अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और सीधा उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचती है और कहती है कि मुझे उस वुल्फ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताओ। तो उसे बताता है कि जिस वुल्फ को तुमने मारा मैं उसे काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ और वो बहुत ही खतरनाक वुल्फ है। और वो बताता है कि ये सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ जब इंसानों ने जानवरों की शक्तियों को पाने के लिए उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इस नतीजे में वो लोग वेयरवुल्फ बन गए, यानी आधे इंसान और आधे भेड़िए। और इसको ख़त्म करने के लिए इस नस्ल के आखिरी भेड़िए को भी मारना पड़ेगा। और इनकी नस्ल कुछ ऐसे बढ़ती है जब कोई भेड़िया किसी इंसान को काटता है तो वो भी वेयरवुल्फ बन जाता है। उधर थैली का दोस्त कार में थैली से उसकी हालत के बारे में पूछता है तो थैली कहती है कि वो अपने जिस्म में कुछ अजीब बदलाव महसूस कर रही है। वो खुद नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर उसके दोस्त को उसके डैड का फोन आता है और वहाँ से चला जाता है। साथ ही हम चांद को देखते हैं जो कि पूरा होता है और इसी रात इंसान वेयरवुल्फ यानी भेड़िए बन जाते हैं। उधर हम थैली पर गौर करते हैं तो उसकी हालत बदलने लगती है और देखते ही देखते वो एक खूंखार भेड़िए में बदल जाती है।
उसका दोस्त वहाँ पर आता है तो थैली वहाँ पर नहीं होती और अचानक ही वो भेड़िया उस पर हमला कर देता है। और सुबह जब थैली की आंख खुलती है तो उसके मुंह से अपने दोस्त की वो फिंगर निकलती है। ये देखकर थैली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो मिरर में अपना फेस देखती है तो उसका फेस भी जानवरों की तरह बदल चुका था और वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके दोस्त के साथ क्या हुआ। वो अपना मुंह ढकती है और हादसे वाली जगह पर जाती है। ये देखकर कि उसका दोस्त मर चुका है, थैली को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और अब वो ये फैसला करती है कि वो इस हालत में अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकती, तो वो कहीं दूर चली जाएगी। वो जाती है और एक बस में चढ़ जाती है, मगर बस में बैठते ही थोड़ी देर बाद उसकी हालत बदलने लगती है और वो देखते ही देखते एक पूरा वुल्फ बन जाती है और साथ ही बस में बैठे लोगों को मारने लगती है और खाती है और साथ ही उस बस का एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये बात थैली की मॉम को पता चलती है तो वो डॉक्टर के साथ ही हादसे वाली जगह पर पहुंचती हैं। वो बस में चढ़ जाती है और उसमें इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इन्वेस्टिगेशन पर उसे थैली का लॉकेट मिलता है तो वो समझ जाती है कि ये नया वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बेटी थैली है। वो इस बारे में डॉक्टर को भी बता देती है और कहती है कि हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उधर घर में थैली की छोटी बहन अकेली ड्राइंग कर रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखती है तो उसके पीछे एक खूंखार भेड़िया होता है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बोल नहीं सकती थी तो इसलिए वो नहीं चिल्लाती। वो जब उसकी आंखों में देखती है तो वो समझ जाती है ये मेरी बहन थैली है। वुल्फ भी उसके पास आकर रुक जाती है, मगर थोड़ी ही देर में थैली के डैड एक रॉड पकड़कर उसे मारते हैं और साथ ही वो उसे बिजली के झटके देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये थैली है। वो अपनी छोटी बेटी को लेकर कार में बैठते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर जख्मी होने की वजह से वो कार सही से नहीं चला पाते और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी थैली की छोटी बहन कार से बाहर निकल आती है और उतनी देर में वुल्फ भी वहां पर पहुंच जाता है और किसी कार का एक्सीडेंट देखकर टाउन के लोग भी बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो वुल्फ उन पर अटैक कर देता है और एक एक को पकड़कर ब्रोस्ट समझकर खाने लगता है। काफ़ी लोगों को मरता देखकर थैली की बहन आगे बढ़ती है। वो उसे हाथों से इशारा करती है कि वो ऐसा ना करे और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसी दौरान वहाँ पर थैली की मॉम और डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर एक गन की मदद से एक तीर को थैली पर निशाना लगाता है। ये तीर लगते ही थैली मरती तो नहीं बल्कि जख्मी हो जाती है और इस सब का फ़ायदा उठाकर वो एक स्टोर में छुप जाते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक गाड़ी की तेज़ रोशनी आ रही है और उस गाड़ी में वही बूढ़ा शख्स बैठा था जो वुल्फ को मारना चाहता था। वो अपनी गाड़ी से वुल्फ को ज़ोर से टक्कर लगाता है और गाड़ी एक स्टोर में घुसा देता है। साथ ही वो कार से बाहर आता है तो वुल्फ यानी थैली भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसका कीमा कर देती है। फिर साथ ही वुल्फ यानी थैली अपनी मॉम पर हमला कर देती हैं। वो किसी न किसी तरह उसे रोक के रखती हैं और डॉक्टर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त डॉक्टर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। उसके हाथ में एक कील ठुका हुआ था जिसकी वजह से वो अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा था और वहाँ पड़ा इंजेक्शन नहीं उठा सकता था। ये सब थैली की छोटी बहन भी देख रही थी। वो हिम्मत करती है और इंजेक्शन पकड़कर वुल्फ यानी थैली के अंदर घुसेड़ देती है। फिर साथ ही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां हम लैब में वुल्फ यानी थैली को बेहोश देखते हैं। उसके सामने उसकी मॉम भी होती हैं जो रो रही होती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी इस सब हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, मगर फिर वो अपने आप को संभालती हैं और सोचती हैं कि इसको इस तरह भी छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और साथ ही सिल्वर की गोली को गन में डालती हैं और उसके करीब कर देती हैं, मगर जहाँ हमें ये नहीं दिखाया जाता वो उसे शूट करती हैं या नहीं। फिर हमें नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां वो थैली की फ़ोटो के सामने वो सिल्वर गोली रखती हैं, यानी वो उसे नहीं मार पाई थी। और यहीं पर मूवी का अंतिम संस्कार हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने यारों और प्यारों का ख्याल रखना।